हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइट टैरो में। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है एक्वेरियस साइन के लिए, कुंभ राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला मंथ अक्टूबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि अक्टूबर के महीने के लिए यूनिवर्स की या डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। सो पूरी जानकारी के लिए रीडिंग के अंत तक बने रहिएगा। और ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ आप खुद को ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें, ठीक है। तो इसके साथ ही ओम साई राम का नाम लेके हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओम साई राम। तो चलिए देखते हैं कुंभ राशि, क्या मैसेज आते हैं कुंभ राशि के लिए, अक्टूबर के महीने के लिए क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अक्टूबर का महीना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अक्टूबर के महीने के लिए एक्वेरियस साइन कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। आपके लिए पहला मैसेज मुझे कार्ड शफल करते वक्त जो चैनल हुआ है, जैसे ये चैनल हुआ है कि आपको बोला जा रहा है, इस वक्त यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि ये समय है अपने लिए खड़े होने का, ठीक है, अपने बारे में जानने का, अपने सपनों को सच करने का। आई डोंट नो, मुझे यही मैसेज मिला है। मैं देखती हूँ कि ये मैसेज हमें क्यों मिला है। दी हर्मिट की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी ना सोल सर्चिंग की एनर्जी होती है, ठीक है, लाइफ पर्पस की एनर्जी होती है। और यहाँ पे ये जो मैसेज मुझे चैनल हुआ था ना, ये इसी वजह से हुआ था कि समय अपने लिए खड़े होने का, कि हमें क्या चाहिए लाइफ से, हम अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं, हमें कहाँ बढ़ना है, फोकस करने का समय है, अपने गोल के ऊपर फोकस करो। आई डोंट नो, कोई चीज ऐसी हो सकती है हाल फिलहाल में आपकी जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हो, इमोशनली तौर पे कहीं ना कहीं मुझे आप ऐसे लग रहे हो जैसे आप स्टक हो। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हेल्थ वाइज भी हो सकता है, या आपकी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, इमोशनल बैगेज कोई हो सकते हैं आप लोगों के पास, जिसमें आप कहीं ना कहीं खुद को स्टक और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स सीधा से मैसेज देना चाहते हैं कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं। आपको बोलना चाहते हैं कि जो भी हलचल है ना, अगर आप महसूस करोगे ना, तो जितनी भी हलचल हो रही है, ये जितना भी आप स्टक महसूस कर रहे हैं ना, ये आप अंदर से फील कर रहे हैं। बाहर की सिचुएशंस ऐसी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम अंदर से इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, या इतने ज्यादा इमोशनल बैगेज ले लेते हैं अपने ऊपर, या अपना आत्मविश्वास खो देते हैं कि हमें बाहर की एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी नजर आती है, ठीक है। इसका एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। जब किसी इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, तो एक छोटी सी चीज भी, एक सर्दी जुकाम, उसको जल्दी से जल्दी लगने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी फीवर होने लग जाते हैं। वहीं पे अगर एक इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी ना, तो अगर उसको कोई इश्यूज भी हो रहे हैं, हेल्थ इश्यू, तो वो जल्दी रिकवर कर लेगा। पहली बात तो होंगे नहीं इतनी जल्दी, और जल्दी वो रिकवर भी कर लेगा अगर होंगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे आपके लिए मिला है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है अपनी इम्यूनिटीज के ऊपर वर्क करो, अच्छा खाना खाओ, पानी पियो, ठीक है। मेक श्योर जो भी आप फूड ले रहे हैं ना, हेल्थी फूड के ऊपर ज्यादा अपना ध्यान रखो। अक्टूबर का मंथ ना आपको हील करने के लिए आ रहा है, ठीक है। बहुत प्यारा मैसेज है कि आपको हील करने के लिए आ रहा है, आपको प्रिपेयर करने के लिए आ रहा है। आपको बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, लाइफ में बहुत कुछ करना है आपको, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो, खुद को हील करो, खुद को तैयार करो कि हाँ अब मैं तैयार हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में आप लोग कहीं ना कहीं एक टायर्डनेस महसूस कर रहे होंगे, ये थकावट महसूस कर रहे होंगे बॉडी के अंदर, या कुछ हो सकता है या पेन महसूस कर रहे हो, या अभी भी हो सकता है, या अक्टूबर के महीने में भी मुझे लग रहा है हो सकता है कि किसी तरह का बैक पेन या शोल्डर पेन आपको रह सकता है। इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। तो लिटरली आपको
बस यही मैं पहला मैसेज यही बोलना चाहूंगी सिंपल, यहाँ पे अपना आत्मविश्वास जगाना है। पहली बात कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, ठीक है। अपनी इम्यूनिटीज के ऊपर वर्क करना है, आप इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करना है यहाँ पे, कि कोई भी ये इम्यूनिटी बाहर की, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, आपकी हेल्थ के ऊपर भी काम करेगी। साथ में ये इम्यूनिटी ना आपके दिमाग से भी मैं काउंट करना चाहूंगी, इसको बोलना चाहूंगी कि जब बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ जाते हैं ना हमारे दिमाग के अंदर, या बहुत ज्यादा नेगेटिव हम सोचते हैं अपने आप को लेके, अपने हालातों को लेके, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम को भी लाइक उसी तरह से मोड़ देते हैं, क्योंकि हम लाइक उसी एनर्जी में चले जाते हैं ना कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ बुरा हो रहा है, या हमारे ऊपर ही सारा बोझ पड़ गया है, समझ रहे हो। आप जब इस तरह के विचार अपने अंदर रखने लग जाते हो ना, तो अपने आप को एक लो फ्रिक्वेंसी में ले जाते हो आप। तो आपको बोला जा रहा है वो लो फ्रिक्वेंसी में आपको नहीं रखना है। ये समय हाई प्रेस्टिस की एनर्जी का, सॉरी हाई प्रेस्टिस बोल रही हूँ मैं, द हर्मिट की एनर्जी का है। इसकी फ्रिक्वेंसी देख रहे हो आप कितनी ऊपर है, कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, ये रिलैक्स होके बैठा हुआ है। बहुत मैं आपसे बहुत बात करना चाहती हूँ एक्वेरियस साइन कुंभ राशि, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपसे बात करना शुरू करूंगी ना तो शायद बंद नहीं होगी ये बातें। आप अपनी भावनाओं को शांत करो, स्थिर करो, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं, थैंक यू, अक्टूबर के महीने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। डेविल, और मैं इसी चीज के लिए आपको ना बताने की कोशिश कर रही थी। डेविल का कार्ड कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, या आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो किसी भी तरह के, तो जैसे अक्टूबर का महीना कह रहा है, या आपका यूनिवर्स कह रहा है, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि अक्टूबर का महीना वो पोर्टल ओपन आपके लिए कर रहा है कि आप ये सब जो तनाव है ना वो छोड़ दो। देखिए यूनिवर्स या ब्रह्मांड या ईश्वर हमारे लिए ना एक संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, पोर्टल ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एंटर होना और उसके लिए कार्य करना ये हमारे ऊपर है, ठीक है। हमें कैसे कर्म करना है, कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा ना। अगर वो आपको रिसोर्सेज भी दे देंगे तो उसके ऊपर काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यही बोला जा रहा है, अपना अक्टूबर के महीने में एक्वेरियस साइन कुंभ राशि, मैं नहीं चाहती आप बिल्कुल भी नेगेटिव सोचो, किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव सोचो। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचोगे। यहाँ पे पॉजिटिव इस तरीके से सोच सकते हो आप कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आगे क्या आने वाला है, आगे अच्छा आने वाला है, ये कहूंगी कि जो भी आ रहा है ना मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए आया है, और मैंने इससे लेसन सीखा है, ठीक है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि मैं कहते हैं ना एक गुड प्लेयर होता है ना वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये चैलेंज, क्योंकि एक प्लेयर्स को तो भर भर के चैलेंज मिलते हैं ना, तो वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं ठीक है, अगर ये चैलेंज मेरे से पार नहीं हो तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अक्टूबर का महीना कह रहा है हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हार बिल्कुल नहीं माननी है आपको, इस डेविल की एनर्जी को आपको हराना है, लिटरली इस डेविल की एनर्जी को हमें हराना है, सबको मिलके, ठीक है। चलिए और देखते हैं, थैंक यू। और क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस साइन कुंभ राशि, थैंक यू सो मच। द एम्परर, ठीक है। अगेन ये वही मैसेज है, एम्परर का मैसेज ना राजा को दिखाता है, ठीक है। राजा वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता है, ठीक है। राजा वो होता है जो अपने दिमाग का यूज करता है, उसको पता है कि मुझे कब शांत रहना है, उसको पता है कि मुझे कब बोलना है, ठीक है। अपने लिए एक्शन लेने का मतलब ये भी है कि आप थोड़े समझदार भी बनिए यहाँ पे अपने इमोशंस को। राजा जो होता है ना, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये रीडिंग। एक राजा जो होता है ना उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, और उसका बाहर का काम भी होता है, लेकिन वो कभी भी ना दो चीजों को मिक्स नहीं करता कि अपने परिवार को भी मिक्स कर रहा है और जो बाहर उसे काम करना है, जो उसका करियर है उसको भी मिक्स कर रहा है। तो यहाँ पे ना दोनों चीज आपको मिक्स नहीं करनी है कि आप अपने करियर को लेके अपनी फैमिली या अपनी फैमिली में या अपने पर्सनल रिलेशनशिप आप खराब करो, या माथ पे तनाव रखो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या फैमिली को लेके करियर में कुछ प्रॉब्लम करो आप, वहां पे आपका मन ना लगे। तो दोनों को ना थोड़ा सा अलग अलग करके रखिए, आपको ये भी बोला जा रहा है एनर्जी। मैं और क्लियर करती हूँ इस कार्ड को, एम्परर की एनर्जी। थोड़ा सा ना अपने एक मैसेज मुझे यही मिला है आपका, थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं ना कि अगर एक तरीके से चीज वर्क नहीं कर रही है ना आपके फेवर में, तो तरीका ही चेंज कर दो,
सीधा यही मिला है मुझे। अगर आपका कोई तरीका ऐसा है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप करियर को ले लो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में ले लीजिए आप अपने आप हिसाब से। तो अगर कोई चीज वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो हमें उस तरीके को ही चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। हो सकता है उसका रास्ता या उस ताले की चाबी जो आप चाबी से खोलना चाह रहे हैं, मतलब दूसरी चाबी लगे उसके अंदर। तो मेक श्योर वो तरीका चेंज कर दीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। और अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट ऐड कीजिए, थोड़ा सा प्लेफुलनेस ऐड कीजिए, थोड़ी चंचलता ऐड कीजिए यहाँ पे, थोड़ा लाइट चीजों को ना लाइट तरीके से देखना शुरू कीजिए, हैप्पीनेस के साथ देखना शुरू कीजिए। यहाँ पे एक्साइटमेंट, जो भी आप काम करें ना, मेक श्योर आप उसको एक्साइटेड होके करें, आप अच्छे मन से करें, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने काम को करें। अगर एक काम में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप दूसरा वो काम करें जिसमें आपका मन लगता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? सेवन ऑफ हैंड्स की ऊर्जा है, कितनी प्यारी ऊर्जा आई है यहाँ पे। मतलब डेविल की एनर्जी को तो आप लोगों, सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जी का आने का मतलब है कि डेविल की एनर्जी को आप लोगों ने हरा दिया है। और ये डेविल की एनर्जी कैसे हारी है? सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जी से हारी है। सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जी आप देख रहे हो अगेन, ये अगर मैं इस इमेज को आपको समझाने की भी कोशिश करूँ ना, ये बहुत शांत है, ठीक है। ये अपने इमोशनल बैलेंस कर रही है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रही है, ये अपने थॉट्स को बैलेंस कर रही है। और जैसे ही इसने बैलेंस करना शुरू करा कि ये जो भी मेरे दिमाग में आ रही है नेगेटिव चीजें जो भी आ रही हैं, ये कुछ मायने नहीं रखती हैं, ये सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगी, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान दूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे अगेन अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन की एनर्जी है, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पे भी दिखाई दी थी और यहाँ पे भी दिखाई दी है। तो आपको यही बोला जा रहा है, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हुई है, मी टाइम के साथ कनेक्ट हुई है, क्रिस्टल के साथ काम करना चाहते हैं आप, क्रिस्टल वेयर करना चाहते हैं तो क्रिस्टल वेयर कीजिए। यहाँ पे आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल अगर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँ, एक रोज क्वार्ट्ज नाम का क्रिस्टल आता है, आप चाहें तो उसको वेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसको पहले अच्छे से आप उसको हील करके फिर उसका आप वेयर कीजिए, ठीक है, एक्टिव करके, और फिर आप उसको वेयर कर सकते हैं। और जितना हो सके ना, आपको यही बोला जा रहा है, पहली बात तो अच्छे फूड खाइए, यहाँ पे हेल्दी फूड खाइए यहाँ पे। और जो भी आप अपने दिमाग को भी खिला रहे हैं ना, वो भी हेल्दी चीज खिलाइए। लाइक मतलब कि हमें अच्छा सोचना है, अपने लिए भी अच्छा सोचना है। और अगर आप किसी और के लिए भी अगर कुछ गलत सोच रहे हैं ना, एक्वेरियस साइन कुंभ राशि की, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ गलत हुआ, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आपको आपको यूनिवर्स यही बोलना चाह रहा है कि जिसको जब जस्टिस मिलना होगा, या जिसके साथ जब जो होना होगा ना, वो हो जाएगा, ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लो, आप उसकी परवाह मत करो, आप सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट में उलझे रहोगे कि नहीं उसके साथ उसने मेरे साथ गलत किया था, उसके साथ ऐसा हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, जो भी व्हाटएवर लोग सोच सकते हैं, तो ये चीज आपको बोली जा रही है, ये चीज ना आपको परेशान करेगी, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान ना कहीं उसी एनर्जी पे लग जाएगा कि या तो उसके साथ ऐसा हो जाए, या फिर वो मेरे से वो मौका चला गया, वो मौका मेरे से मिस हो गया, मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। जो चला गया वो चला गया, वो नहीं है, हमारी किस्मत में ही नहीं था, ठीक है। जो आने वाला है हम उसके लिए तैयार करेंगे। मौके लाइफ में एक बार नहीं आते हैं। लाइफ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अच्छे हेल्दी हैं, यहाँ पे आप दिमाग से भी हेल्दी हैं, आप और फिजिकल भी हेल्दी है, तो मौकों की कमी नहीं होती लाइफ में, ठीक है। हर एक को मौके मिलते हैं, तो कभी भी रिग्रेट मत करो कि आपके हाथ से कोई मौका छूट गया। लेकिन हाँ, प्रिपेयर करो खुद को कि नेक्स्ट जो मौका आएगा आपके लाइफ में अबंडेंस का, उसको ग्रैब करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। तो अपने आप को पूरा ना हील कर दो। ये अक्टूबर का महीना आपको कह रहा है कि अपने आप को हील कर दो। अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके मत रखो कि मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है, मुझे लोगों से बचा के रखना है। मैं अपने आप को इतना ओपन कर दो, इतना ओपन कर दो अपने आप को कि कुछ नेगेटिविटी वहां पे टिक ही ना पाए, मेरे पास सिर्फ पॉजिटिविटी है, ठीक है। अच्छी फ्रेगनेंस के साथ आप काम कर सकते हैं यहाँ पे अपने आसपास, कि कोई भी अच्छा परफ्यूम यूज कीजिए, डेली यूज में अच्छा परफ्यूम आपको यूज कर सकते हैं, या कोई फ्रेगनेंस जो भी है जिसमें केमिकल ना हो, कोशिश कीजिए। अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो ठीक है, परफ्यूम की बात अलग है। अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी चीजें यूज कीजिए जिसमें केमिकल्स ना हो,
ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये कहीं ना 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी प्रेयर की भी एनर्जी है। जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है और प्रे कर रहा है, तो आपको यूनिवर्स यही कहना चाह रहा है कि प्रेयर में और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इसको कभी छोटा मत आंकना, बहुत शक्ति होती है, बस शर्त है कि दिल से होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा। अगर हमने कुछ प्रे करी है, सच्चे दिल से करी है और हम कनेक्ट है, हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ कनेक्ट है, हमारी प्रार्थनाओं के साथ, तो डेफिनेटली आपकी प्रेयर्स पूरी होंगी, ठीक है। तो डाउट मत कीजिए। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है कि ये वो टाइम है जहां पे आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। और ये पोर्टल, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी ना एक खूबसूरत एनर्जी मैं बोलूंगी, जैसे यूनिवर्सल एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ताकत है। इसमें कोई भी, अगर आप देखें, कोई इंसान नहीं दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर यही बोला जा रहा है, इस पे ना थर्ड आई चक्र पे फोकस, ये जो पहला कार्ड मैं ऐसा देख रही हूँ, मेरे पास जितने भी टैरो डेक हैं, कि इसमें थर्ड आई चक्र पे फोकस किया गया है एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी पे। तो ये चीज आपको बताई जा रही है कि जिस दिन आप अपनी पिक्चर को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दोगे ना, उस दिन चीजें बदल जाएंगी। और ये मौका आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो इस मौके से आपको पीछे नहीं हटना है। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि, तैयार हो जाइए, हमें आगे बढ़ना है, तैयार हो जाइए आप, ठीक है। ओ, सन की एनर्जी है, देखिए सन की एनर्जी, और यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको ये बोला जा रहा है कि भगवान पे या ईश्वर पे भरोसा मत खोइए, जिस भी ईश्वर पे आप बिलीव करते हैं, ठीक है। और अपने मन में उनके प्रति आस्था बना के रखिए। और ये पोर्टल तो आपके लिए डेफिनेटली ओपन हो रहा है, ये मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। पोर्टल आपके लिए ओपन है, कर्म आपको करने हैं, अगेन ये चीज मैं बोलूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। अक्टूबर का महीना आप लोगों को ना थोड़ा सा हो सके ना तो अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग कीजिए। मुझे इस तरह की एनर्जी लगी है थोड़ी सी। अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग कीजिए, और उसके लिए आपको जो भी आप कर सकते हैं ना, जो भी आप दिल से कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। आप किसी को, मैं नहीं बोलूंगी कि आप लाइक बड़ी बड़ी कोई पूजा करवाएं, कुछ करें। मैं इतना बोलूंगी कि आप किसी की मदद करें, ठीक है। किसी को खाना खिला दें, किसी इंसान को भी खिला सकते हैं, किसी जानवर को भी खिला सकते हैं, या किसी कि कैसे भी मदद कर सकते हैं, जो जो जिसको मदद की जरूरत हो, चाहे वो हीलिंग पर्पज से हो, किसी को मेडिसिन की जरूरत हो, आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, ठीक है। बहुत तरीकों से मदद हो सकती है, सिर्फ एक जरिए से नहीं हो सकती। बट मैं इतना चाहूंगी कि जब भी आप किसी की मदद करें ना, वो जो मदद कर रहे हैं आपके दिल से कनेक्ट होनी चाहिए वो मदद, ठीक है। आप चाहे किसी की 50 रुपीज दे के मदद करो, किसी की 100 या 500 से मदद करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो भी आप करें ना, उसके साथ आपकी जो कहते हैं ना, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, राइट, क्योंकि वही मदद हमें लगती है, ठीक है। आपके एंस्टर्स की जो हीलिंग होती है ना, वो वहीं से पहुंचती है, क्योंकि आप दिल से कर रहे हो। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि, साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। तो बहुत प्यारा मैसेज दिया है इन्होंने यहाँ पे, कि अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, ठीक है, किसी और इंसान से खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि वो इतना अच्छा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ये मेरे मेरे साथ ही चीजें ऐसी क्यों होती हैं, बाकी सबके साथ क्यों नहीं होती है, या वो मेरे को इंसाफ कब मिलेगा, वट बहुत सारी चीजें हो सकती है दिमाग में। तो जिस भी तरह का कंपैरिजन आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो उस कंपैरिजन को अपने से थोड़ा सा दूर कर दीजिए। ये टाइम आपको अपने आप को हील करने का है, कि मुझे अपने इमोशंस को हील करना है, मुझे अपनी सिचुएशन को हील करना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे अपने आप को हील करना है, ठीक है। एक कार्ड और निकालती हूँ। आप थोड़ा सा ना
राइट। कुछ एक्टिविटी जैसे मैंने बताई थी, या तो मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हुई है, या आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहते हैं या आपके आसपास है, तो कोशिश कीजिए आप वीक में 2 बार या वीकली आप वहाँ पे जाएं, इस तरह की एनर्जी है। या फिर किसी की मदद करना, लाइक खाना वाना खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, कुछ भी जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, जिसके साथ आप खुद को ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो वो डेफिनेटली कीजिए अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, ये डेविल की एनर्जी को हराने में आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, ये कार्ड अपने आप ही आया है, बहुत स्पीड से ले लेती हूँ। आकर्षण का नियम। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उससे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। तो ये चीज आपको, अगेन ये चीज मैंने बताई भी थी ऊपर, थैंक यू सो मच, कि जो चीज हम ज्यादा सोचते हैं ना कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ, हमारे साथ ही ऐसा हुआ करके, मेरी सिचुएशन से ही खराब है, तो हम वही चीज अपने आप तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें अपने अगर लाइफ में अच्छी चीज चाहिए तो हम अच्छा सोचें। ठीक है, अपने अपने लिए भी अच्छा सोचे, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे, अपने सिचुएशंस के लिए भी अच्छा सोचे, तभी हम अच्छी चीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होंगी। ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। लो फ्रिक्वेंसी में आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी फ्रिक्वेंसीज को पहले हाई कीजिए, ताकि आपकी जो जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी प्रेयर है, वो पूरी हो, वो परमात्मा तक पहुंचे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है रूहानी गुड समूह। रूहानी गुड से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। तो बहुत प्यारा मैसेज है, जो मदद का मैसेज मिलता हुआ लग रहा है मुझे, कि कहीं ना किसी तरह से आपको मदद मिलेगी। लेकिन ये ना इक्वली गिव एंड टेक का कार्ड भी है, कि हम किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर किसी भी रूप में हम तक अपनी मदद पहुंचाएगा, किसी भी जरिए से पहुंचाएगा। तो कोशिश कीजिए, आप जितनी दूसरों की कर सकते हैं आप दूसरों की कीजिए, और किसी ना किसी रूप में वो मदद आपकी तरफ आएगी। अपने थ्रॉट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है, एकदम मैसेज चैनल हुआ है मुझे। आप अपने थ्रॉट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, 2 चक्रा मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी, सोलर प्लेक्सिस चक्रा और थ्रॉट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे स्टमक रिलेटेड इश्यूज लग रहे हैं, या थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज लग रहे हैं आपके यहाँ पे, इमोशनल बैगेज लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज लग रहे हैं थोड़े से, कि इन चीजों में आपको दिक्कत आ सकती है या आ रही होगी, क्योंकि डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, तो उस चीज को नकारा नहीं जा सकता। मुझे ना हैवीनेस फील हुई इसको देख के, ना एकदम से हार्ट में हैवीनेस फील हुई एकदम से। आप किसी भी ना अच्छी चीज के साथ जुड़िए, मैं इतना ही बोलूंगी। आप जिस भी ईश्वर में बिलीव करते हैं, एंजल्स में बिलीव करते हैं, परमात्मा में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, उनके साथ जुड़ जाइए आप, उनके साथ जुड़ जाइए। कि ये ना, आई डोंट नो, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे आ, कुछ भी चीज ना, आप एकदम ठीक होते हो, मतलब आपका जैसे मूड ठीक होता है, और एकदम से कुछ ऐसा होता है, फिर आपको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं यार, मतलब आप फिर वहीं से जहां से निकले थे आप वहीं पहुंच जाते हो, क्योंकि ये बार बार आपको ना इशू कर रही है यहाँ पे, तो हमें नहीं इसको पावर देनी है। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि, ठीक है, तो ये थी एक्वेरियस एंड कुंभ राशि की रीडिंग अक्टूबर के महीने की। आई होप आपके साथ रेजोनेट कर रही हो, आपको कुछ ना कुछ मदद मिली हो यहाँ पे। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके आप लोगों के जरिए, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।